वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस के पार्ट 1 में हम लोग कुछ बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि देखो मैटर्स जो है उनको हम कैटेगराइज किस तरह से करते हैं। मैटर्स की कैटेगरी अगर हम चेक करें तो मैटर कैन बी कैटेगराइज्ड एज प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर इज ऑल्सो नोन एज मिक्सर। जो इम्प्योर मैटर है उसको हम मिक्सर के नाम से भी जानते हैं। फर्दर दिस प्योर मैटर कैन बी कैटेगराइज्ड एज elements and compounds. They are pure matter where atoms are combined in a particular ratio, fixed ratio is there, but in this case where mixture is there, impure substances are there, no fixed ratio is found, the combination is not in the proper fixed ratio and it can be varied, and this impure mixture can further be categorized as heterogeneous and homogeneous mixture. जो मिक्सर जो होता है अगर वो पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसमें हर पार्ट बराबर से हर जगह नहीं देखने को मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है सब्सटेंसेस का उस मिक्सर में कलेक्शन में, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजिनस। बट वहाँ पर अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है कलेक्शन में सारे सब्सटेंसेस का जिससे वो बना हुआ है तो उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। और यही होमोजेनस मिक्सचर जो होता है उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज। टू और मोर सब्सटेंसेस के मिक्स करने से अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो सब्सटेंस तैयार होता है, एक सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन तैयार होता है, दैट इज़ कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। और उसी होमोजेनस मिक्सचर को हम नाम देते हैं सॉल्यूशन का। तो इस तरह से हमने ये चीज़ देखा कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स की बात मैं अगर करूँ कि दो चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन का कंपोनेंट जो है वो अगर देखें तो दो बेसिक चीज़ें यहाँ पर होती हैं। एक तो हमारे पास सॉल्यूट होता है जो कि कम क्वांटिटी में होता है और इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होने के नाते इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो इस तरह से बेसिकली टू कंपोनेंट हमारे पास सॉल्यूशन में देखने को मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट को दिया गया है नाम डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट को नाम दिया गया डिस्पर्जन मीडियम। इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। और हमने यहाँ पर सॉल्यूशन को कंपोनेंट तो देख लिया। अब हम ये बात करेंगे कि कितने कंपोनेंट, कई बार हम कैटेगरी की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं उनके बेस पे अगर हम देखें तो नंबर 1 इज बाइनरी सॉल्यूशन, और नंबर 2 हमारा आ गया टर्नरी सॉल्यूशन, और फिर 3 क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल का तो देखिए हमारे पास शुगर प्लस वाटर, ओनली 2 कंपोनेंट्स आर देयर, दिस इज बाइनरी। इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ तो शुगर प्लस वाटर प्लस लेमन जूस ये लिया हमने। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कंपोनेंट हैं, यहाँ पर 3 कंपोनेंट हैं कंपोनेंट्स, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल तो शुगर प्लस वाटर प्लस लेमन प्लस साल्ट, ये 4 चीज़ें मिला दी हमने। तो इस तरह से हमने क्या चीज़ देखा,
इसमें कितने कंपोनेंट हैं? 4 कंपोनेंट्स आर देयर, कंपोनेंट्स। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट they are categorized as binary solution, ternary solution and quaternary solution. But in the course of class 12th we have to study or limit is there only up to binary solution. क्लास 12th के कोर्स में बाइनरी सोल्यूशन का ही जिक्र किया गया है, डिटेल किया गया है। तो हम लोग इसी बाइनरी सोल्यूशन के बारे में डिटेल करेंगे। आपने देखा कि यहाँ पर बाइनरी में 2 कंपोनेंट होते हैं, टर्नरी में 3 कंपोनेंट होते हैं और क्वाटर्नरी में 4 कंपोनेंट होते हैं। अब आगे हम डिटेल करेंगे बाइनरी सोल्यूशन का, कि यहाँ पर इसकी डिटेलिंग करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं और इनको कैसे कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। हमने अभी बात किया था कि सॉल्वेंट होता है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जो सॉल्यूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी उसकी कम होती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस या टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन based on the state of solvent। जो हमारा सॉल्वेंट है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसके बेसिस पे हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। देखिए नंबर 1 इज हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन इसमें भी हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें सॉल्वेंट, हमारा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है, तो ये हमारा सॉलिड है, तो ये भी सॉलिड है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये सॉलिड है, तो सॉलिड में यहाँ पर लिक्विड हम ले लेते हैं, लिक्विड। यहाँ पर हमने सॉलिड में गैस ले लिया, गैस ले लिया। ये कैटेगरी हमारे पास आ गई, सॉलिड सॉल्यूशन कही जाती है, जिसमें हमारा सारा का सारा सॉल्वेंट जो एक्सेस क्वांटिटी में होता है पार्ट, वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो देखिए इसमें स्टील होता है। एग्जांपल जितने एलॉयज होते हैं, स्टील या ऑल एलॉयज कह सकते हो, एलॉइंग एलिमेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं, एलॉयज इसकी कैटेगरी में आता है। अब सॉलिड प्लस लिक्विड अगर मैं यहाँ कहूँ तो हमारे पास अमलगम होता है। मान लीजिए Zn प्लस Hg को लिया गया है थोड़ा बहुत, ये अमलगम कहते हैं इसको, अमलगमेटेड जिंक कह सकते हो, अमलगमेटेड जिंक इसके कैटेगरी में आ गया। अब सॉलिड प्लस गैस, Pd में H2 हमने मिला दिया, वेपर गैस, ये इसका एग्जाम्पल आ गया। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हमने इस तरह से लिया सॉलिड सॉल्यूशंस के। अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पर हमारा बेसिक जो बेस होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। तो लिक्विड हमारा सॉल्वेंट होता है, लिक्विड प्लस सॉलिड। दूसरा कैटेगरी फिर से हमने लिक्विड प्लस लिक्विड लिया, हमने फिर थर्ड लिया लिक्विड प्लस गैस, प्लस गैस। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो इसका एग्जांपल हमारे पास ये वाटर है, वाटर में हमने शुगर मिला दिया, इसका जो मिक्सचर होमोजेनस होता है वो इस कैटेगरी आता है। दूसरा इसका एग्जांपल हमारा है वाटर में हमने लेमन जूस मिला दिया, वाटर प्लस लेमन जूस, तो लेमन जूस हमने मिला दिया, ये इसका एक मिक्सचर मिल गया। देन हमने इसका एग्जांपल लिया कि वाटर में प्लस ऑक्सीजन डिज़ॉल्व फॉर्म में लेते हैं, तो जो डिज़ॉल्व होती हैं, तो ये है, या वाटर
प्लस CO2 कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ ये इसका एग्जाम्पल आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ देखा। उसके बाद हमारे पास आता है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम क्या चीज़ देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास गैस होता है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस लिक्विड, और फिर आता है गैस प्लस गैस। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। इसका एग्जाम्पल करते हैं एयर प्लस डस्ट। इसमें एग्जाम्पल हम बात करते हैं गैस प्लस लिक्विड, एयर प्लस वाटर वेपर, वाटर वेपर। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम वाटर ड्रॉप से, लिख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉपलेट्स। इसका एग्जाम्पल एयर प्लस O2 या स्मोक ले सकते हैं, एयर प्लस CO2 या N2 ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखा कि जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं जिसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, उनको जो हमारा सॉल्वेंट है उसके स्टेट के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है कि सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं और गैसियस सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर हमने एक एक करके सबके एग्जाम्पल बारे में देखा। अब हम लोग बात करेंगे कि कंसंट्रेशन क्या चीज़ होता है, उस बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कंसंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी। ये दो बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ कंसंट्रेशन। जहाँ तक कंसंट्रेशन टर्म की बात है, ये एक्चुअली क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अगर हम यहाँ डिफाइन करने की कोशिश करें तो विल फाइंड दैट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ये क्या चीज़ होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन a solution is called its concentration for a particular volume that is unit volume आप ले सकते हैं, यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हम बात करें तो इसी को हम साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इट्स कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ये क्या चीज़ होती है? It is the ability of a solute to be dissolved in a particular volume at particular temperature and pressure। टेम्परेचर एंड प्रेशर की स्पेसिफाइड कंडीशन में किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने की जो सिचुएशन होती है, एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड इट्स
सॉल्युबिलिटी। अब ये स्पेसिफाइड कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की होती है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कुछ सब्सटेंस उसमें ज़्यादा डिजॉल्व होता है, कुछ कम होता है, और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो उसका डिसोल्यूशन बढ़ जाता है। उसी तरह से प्रेशर का भी है कि वो ज़्यादा प्रेशर पर कुछ चीज़ें होती हैं ज़्यादा डिजॉल्व होती हैं, कुछ होती हैं कम डिजॉल्व होती हैं। जहाँ तक बात हम गैसेस की करें तो गैसेस को अगर हम हाई प्रेशर पर करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं पर टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। सॉलिड का केस लेते हैं तो उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, बट टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी में। अगर मैं शुगर की बात करूँ, डिजॉल्व किया हमने मान लीजिए रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पर, लेकिन उस पर सेचुरेटेड सोल्यूशन मिलने के बाद भी हम चाहते हैं और भी डिजॉल्व करना, तो उसको थोड़ा सा हीट कर देने पर उसमें कुछ और क्वांटिटी शुगर की डिजॉल्व हो सकती है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करते हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पहुँचाते हैं सॉल्युबिलिटी की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी तो दिस इज टेम्परेचर, नंबर 2 इज प्रेशर। ये इनकी दो फैक्टर मेन हैं जो इस पर रोल प्ले करते हैं। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड की बात करें तो यहाँ पर ये इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, बट प्रेशर हैज़ नो रोल, प्रेशर हैज़ नो रोल। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करता हूँ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के उल्टे चलता है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ बात करूँ कि गैसेस के डिज़ॉल्व होने की बात करता हूँ तो गैसेस जो होते हैं टेम्परेचर बढ़ जाने पर डिज़ॉल्व फॉर्म में कम मिलती हैं, कम उसका डिसोल्यूशन होता है, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पर ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस डिज़ॉल्व होती हैं। और इसके एग्जांपल की मैं बात करता हूँ तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को लें तो थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, इन सभी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर ट्रैप की जाती है शुगर सोल्यूशन में स्पेशल फ्लेवर दे करके, और स्पेशल वैरायटी का कार्बोनेटेड ड्रिंक तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें थम्सअप का तो काफ़ी स्ट्रांग होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें हाई प्रेशर पर ज़्यादा अमाउंट में ट्रैप की जाती है। वहीं पर लिम्का और जो पेप्सी, कोको कोला, उसका क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है, कार्बनिक एसिड उसमें डिजॉल्व होने के बाद बनता है, तो वहाँ उसका कम स्ट्रांग होता है, तो प्रेशर कम उसमें होता है। और इसीलिए देखो लिड खोलते हैं तो उसको क्या होता है, फिजिंग आउट हो जाता है। गैसेज जब निकलने लगती हैं तो जिसको हम बोलते हैं फिजिंग हो रहा, झाग जैसा निकलने लगता है, बबल्स आने लगते हैं, तो वो वहाँ पर प्रेशर का रोल होता है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो गैसेज जो होते हैं, जैसे मैं कहूं कि फिशेज का या एक्वाटिक जो लिविंग क्रीचर्स हैं, पानी में पाए जाने वाले जो जीव हैं, वो अपनी ब्रीदिंग के लिए डिज़ॉल्व ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, और सर्दियों में वो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन उनको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, लेकिन गर्मी के दिनों में डिज़ॉल्व ऑक्सीजन कम मिल पाता है। इसीलिए अगर फिशेज की बात मैं करूं तो फिशेज जो है वो गर्मी के दिनों में जंप आउट करती हैं बाहर, सफोकेशन से बाहर की ओर आकर के ज़्यादा ऑक्सीजन की तलाश में ऊपर जंप करके आती हैं। ऊपर लेवल पर आते ही जब वो बाहर आती हैं तो नेट में ट्रैप हो जाती हैं। और फिशिंग बिजनेस की बात करें तो फिशिंग बिजनेस गर्मियों में समर सीजन में हाई हो जाता है, जबकि विंटर सीजन में ये कम रहता है। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई फिशिंग बिजनेस इज़ एट द पीक इन समर बट द
same business is at the sick position in winter give reason. So this is because of the solubility is decreased in summer season, so fishes feel suffocation and jump for the oxygen in air level, so that is why they are trapped in the net. So fishing business is more in case of summer season, but in case of winter season more and more oxygen is found to be dissolved in water, and so the fishes can get oxygen in more quantity and they live there with more comfort. कंफर्टेबली वहाँ पर आराम से रह लेती हैं और वो सर्दी के दिनों में कम बाहर दिखाई देती हैं, इसलिए फिशिंग बिजनेस सिक पोजीशन में रहता है, कम चलता है, सर्दियों में गर्मियों में चलता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में इसका यूज होता है प्रेशर का। सॉलिड का केस हमने देखा कि यहाँ पर सॉलिड का प्रेशर, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी में प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए कि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जबकि वहाँ टेम्परेचर का रोल होता है। जैसे हमने आपको बताया कि शुगर जो होता है वो डिज़ोल्व अगर हम करें तो सेचुरेशन आने के बाद भी अगर डिसोल्यूशन हम चाह रहे हैं बढ़ाना तो उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, आराम से टेम्परेचर हाई करते ही वो ज़्यादा क्वांटिटी में हम डिजॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज की क्लास में देखा कि सोल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, कितने कैटेगरी का होता है, किस तरह से उसकी कैटेगरी बनाई गई है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हमने बात किया। आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।